हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसन जी के और उसमें हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और इसमें आज हम शुरू करेंगे मैन मेड सब्सटेंसेस से। इसमें सबसे पहले आते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉइल में ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो सॉइल में एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हम जिन सब्सटेंसेस को सॉइल में ऐड करते हैं उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। कुछ फर्टिलाइजर्स नेचुरल होते हैं और कुछ होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक मींस केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि वो वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए, वाटर में प्रॉपर तरीके से वो सॉल्युबल होने चाहिए, वो स्टेबल होने चाहिए। स्टेबल क्यों होने चाहिए? सो दैट कि वो प्लांट में लॉन्गर टाइम तक अवेलेबल रहें, तो इसीलिए वो स्टेबल होने भी जरूरी है। थर्ड क्या है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो प्लांट के लिए इंजूरियस हो। कोई भी ऐसा केमिकल इसमें ऐड नहीं होना चाहिए जो प्लांट्स के लिए इंजूरियस हो। फिर आते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं ये बेसिकली फास्फोरस के मिनरल्स होते हैं। फास्फोरस के मिनरल्स होते हैं। प्लांट में ये फास्फोरस का सोर्स, एज ए फास्फोरस के सोर्स वो काम नहीं करते। ये फास्फोरस के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि फास्फोराइट हो गया, एपेटाइट हो गया, और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और ये जो फास्फोरस के सोर्स की तरह ये वहां पे काम नहीं करते प्लांट में। डोंट सर्व एज अ सोर्स ऑफ फास्फोरस फॉर प्लांट। तो ये फिर होते क्या है, इनको सॉल्युबल मटेरियल में पहले कन्वर्ट किया जाता है। सॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये प्लांट में एज अ गुड फर्टिलाइजर एक्ट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम सुपर फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोफॉस्फेट हो गया, ट्रिपल फॉस्फेट हो गया एंड फॉस्फेटिक स्लैग हो गया। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स प्लांट की रैपिड ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं और प्लांट में जो प्रोटीन कंटेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इनमें नाइट्रोजन बेसिकली होती है। तो नाइट्रोजन प्लांट की रैपिड ग्रोथ के लिए और प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए चाहिए होता है। तो इसीलिए जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है ये प्लांट के लिए बाकी के फर्टिलाइजर के कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम साइनाइड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया। ये यूरिया होता है ना, अकेले यूरिया में ही 46.6% नाइट्रोजन होती है। फिर आते हैं पोटाश फर्टिलाइजर्स। पोटाश जो होता है, पोटाशियम जो होता है, पोटाशियम प्लांट को स्ट्रक्चरल लेंथ देता है। फॉर एग्जांपल पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया और पोटाशियम सल्फेट हो गया। फिर आते हैं एनपीके फर्टिलाइजर्स। एनपीके नाम से पता चलता है इनमें कौन कौन सी चीजें होती है। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होती है और पोटाशियम होता है। और ये तीनों के तीनों जो इसमें होते हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं, तीनों के तीनों एक सुटेबल प्रपोर्शन में होते हैं। इन तीनों को नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक और पोटाश फर्टिलाइजर्स जो है ना, इन तीनों को एक सुटेबल प्रपोर्शन में मिक्स करके एनपीके फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन यूज किया जाता है 482। 482 का मतलब क्या है कि इसमें 4% नाइट्रोजन होती है, 8% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है और 2% पोटाशियम ऑक्साइड्स होते हैं। फिर आती है डाइस। डाइस क्या होते हैं? डाइस कलर्ड सब्सटेंस होते हैं जिसको हम अलग अलग चीज़ों को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल को कलर करने के लिए, फूड स्टफ को कलर करने के लिए, सिल्क, वूल, इन सब चीज़ों को कलर करने के लिए जो सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं डाइस। अब जो डाइस होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि फर्स्ट आ गई नाइट्रोडाइस। नाइट्रोडाइस कौन सी होती है? ये पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव्स होते हैं फिनॉल के। जो नाइट्रोडाइस होती है ये फिनॉल के पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप एक्ट करता है एज ए क्रोमोफोर और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो एक्ट करता है एज ए ऑक्सोक्रोम। अब बात आती है कि ये क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम है क्या। क्रोमोफोर क्या है? क्रोमोफोर बेसिकली मॉलिक्यूल का एक पार्ट होता है जिसको जब हम विजिबल लाइट में लेकर जाते हैं, मतलब क्रोमोफोर जब विजिबल लाइट में जाता है तो वो लाइट के कलर को रिफ्लेक्ट करता है, जो क्रोमोफोर होता है। और ऑक्सोक्रोम क्या करता है? ऑक्सोक्रोम एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि
जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि जो क्रोमोफोर का जो कलर वो शो करता है क्रोमोफोर की वजह से, तो उस कलर को ये ऑल्टर कर देते हैं। ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के कलर को ऑल्टर कर देते हैं। और क्रोमोफोर क्या है, इसको जब विजिबल लाइट में हम लेकर जाते हैं या विजिबल लाइट के कांटेक्ट में आता है तो वो लाइट के कलर को रिफ्लेक्ट करता है। फिर आते हैं एजोडाइज। एजोडाइज क्या होते हैं, एजोडाइज में जो एजो ग्रुप होता है ना, एजो ग्रुप एक्ट करता है एज अ क्रोमोफोर, और इसमें जो बाकी के ग्रुप्स होते हैं लाइक अमाइनो हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया, तो ये जो होते हैं इनमें इसके साथ कुछ एजो ग्रुप्स भी होते हैं और ये सारे मिलके एक्ट करते हैं एज अ ऑक्सोक्रोम। फिर आता है ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज। जो ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज होती है इसमें पैराक्विनाइड मॉइटी होती है और पैराक्विनाइड एक्ट करता है एज अ क्रोमोफोर, और जो बाकी के हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप है वो एक्ट करते हैं एज अ ऑक्सोक्रोम। अब ये वाली जो डाइज होती है ना ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज, ये लाइट और वॉशिंग के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती। मतलब कि अगर ये लाइट के कांटेक्ट में आती है या वॉशिंग हम इसको धोते हैं तो ये जल्दी फेड हो जाता है, तो लाइट और वॉशिंग के साथ इसकी इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती। इसीलिए इसको हम मेनली यूज़ करते हैं पेपर कलर करने के लिए और टाइपराइटर रिबन कलर करने के लिए। फिर नेक्स्ट आती है मॉर्डेंट डाइज। मॉर्डेंट डाइज जो होती है ये फाइबर के साथ फिक्स्ड होती है विद द हेल्प ऑफ मॉर्डेंट। मॉर्डेंट की हेल्प से ये फाइबर के साथ फिक्स्ड होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम मॉर्डेंट डाइज। जो एसिडिक डाइज होती है उसमें होता है बेसिक मॉर्डेंट। बेसिक मॉर्डेंट लाइक आयरन, अल्मीनियम, क्रोमियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो उसमें ऐड होते हैं, यूज होते हैं। और जो बेसिक डाइज होती है, बेसिक डाइज में एसिडिक मॉर्डेंट यूज होते हैं लाइक टैनिक एसिड हो गया। यहाँ पे जो फैब्रिक है, फैब्रिक को सबसे पहले हम मॉर्डेंट के सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं और उसके बाद फिर इसको डाई वाले सोल्यूशन में डालते हैं। पहले तो जो मॉर्डेंट का सोल्यूशन है उसको उसमें डिप करते हैं फैब्रिक को, बाद में उसको डाई वाले सोल्यूशन में डालते हैं। और उसके बाद जो फैब्रिक में कलर प्रोड्यूस होता है वो कलर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मॉर्डेंट यूज किया है। मॉर्डेंट के नेचर पे डिपेंड करता है उसका जो कलर आता है उसकी फाइबर को, फैब्रिक को, राइट। फिर नेक्स्ट आती है वेट डाइज। वेट डाइज क्या होती है, जो वेट डाइज होती है ना ये वाटर इनसॉल्युबल डाइज होती है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था वाटर सॉल्युबल डाइज थी ना, बट जो वेट डाइज होती है ना ये वाटर इनसॉल्युबल डाइज होती है। तो इसीलिए फिर ये वाली जो डाइज होती है ये फाइबर के साथ रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाती है। जैसे ये फाइबर के साथ इसको यूज करते हैं तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाती है, मतलब फाइबर के साथ ये सॉल्युबल हो जाती है। वाटर में इनसॉल्युबल है बट फाइबर में ये सॉल्युबल है, इसको कलरलेस भी बोलते हैं। अब इनको वेट डाइज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग ऑपरेशन करती है, स्पेशली वुडन वेट्स वगैरह में एज ए रिड्यूसिंग ऑपरेशन इनको यूज किया जाता है। इंडिगो क्या है, जो इंडिगो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, इंडिगो क्या है, इंडिगो एक क्रॉप होती थी। इंडिगो बेसिकली नील होता है, जो ब्लू कलर होता है उसको इंडिगो बोलते हैं। इंडिगो क्या है, इंडिगो एक वेट डाई है और इसको कॉटन डाई करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।